Students, yesterday we had seen how to make PL statement. Now today we will see how to make notes to accounts of PL statement. PL statement के जो notes to accounts है वो कैसे बनेंगे particular किसी एक head के, that we have to see now. For this, first see how to make changes in inventory of finished goods, work in progress, stock in trade. ये सब expenses की heading के अंदर आते हैं statement PL के अंदर. There is a changes in inventory of finished goods, work in progress and stock in trade. अब इनकी नोट्स अकाउंट्स की इनकी कैलकुलेशन अलग से कैसे की जाएगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पीएल के अंदर हमें ये एक्सपेंसेस के अंदर ही आता है चेंजेस, लेकिन ये चेंजेस की वैल्यू कैसे सॉल्व की जाएगी? तो इसको नोट्स अकाउंट्स में कैसे पूरा हेडिंग को सॉल्व करके यहाँ हम वैल्यू पुट करते हैं स्टेटमेंट पीएल के अंदर, तो वो सॉल्व कैसे किया जाएगा नोट्स अकाउंट्स में, दैट वी हैव टू सी नाउ. यस, सी फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पेज 1.59. Question 30 page 1.59. This is notes to accounts. Yes, in this notes to accounts, this is particular and year you have to mention here for which year you are making. This is particular and the year. In this question it is given, prepare notes to accounts for change in inventory for the year 31st March 2018. From the following informations are given here. We have to make this for year 31st March 2018. Now see, first of all write the heading of this changes. हमारा जो नोट्स अकाउंट्स में जो जिस हेडिंग को हम सॉल्व कर रहे हैं, जिस हेडिंग के अंडर हम सॉल्व कर रहे हैं, उसको हम यहाँ मेंशन करेंगे चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स work in progress and stock in trade. This is point notes अकाउंट्स में फर्स्ट पॉइंट हमारा फर्स्ट जिसका हम नोट्स बना रहे हैं, दैट इज चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड. यहाँ से स्टूडेंट जो हम वैल्यू सॉल्व करके लेके आएंगे वो वैल्यू फिर फाइनली हमारी स्टेटमेंट ऑफ पीएल में एक्सपेंसेस के अंडर जाएगी. अभी हम यहाँ सबसे पहले लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ओपनिंग. यस, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स. ओपनिंग इन्वेंट्री of finished goods. ये वैल्यू हमें कितनी गिवन है स्टूडेंट्स? दिस इज 7 lakh rupees 7 lakh. Now take the closing value, means closing inventory of finished goods. अब हमें closing inventory इसकी लेनी है, that value is 10 lakh rupees. Closing inventory of finished goods, this is rupees 10 lakh. इसके उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया ओपनिंग इन्वेंट्री लिए हमने फिनिश गुड्स की, तैयार माल जो हमारा उसकी ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी और एट द लास्ट क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास कितनी है. तो इससे हमारे पास चेंज आ गया, चेंज इन इन्वेंट्री कितना हुआ इन फिनिश गुड्स, तो ये चेंज आ गया रुपीज़ 3 लाख. इन दिस इज फर्स्ट ए पॉइंट. इस फर्स्ट पॉइंट का पार्ट ए है ये.
नाउ टेक पार्ट बी अबाउट द वर्क इन प्रोग्रेस. सिमिलरली इसी तरह से हम लेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ work in progress. This is 4,50,000 rupees. 4,50,000 and subtract closing inventory of finished goods. This is 5,80,000. 5,80,000 rupees. हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट किया 1,30,000 रुपीज़. यहाँ पर चेंज इन इन्वेंट्री हमारे पास आ गया. स्टूडेंट्स चाहे चेंज ये प्लस में हो या माइनस में हो, हमें चेंजेस लेने. यहाँ जैसे सब माइनस में है तो इसे हम ब्रैकेट में लेंगे. सिमिलरली इन द सेम केस इन बी एंड ऑल्सो टेक C1. सी दिस इज स्टॉक इन ट्रेड. अगेन इन द स्टॉक इन ट्रेड यू हैव टू टेक फर्स्ट ओपनिंग इन्वेंट्री देन क्लोजिंग इन्वेंट्री. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देन विल गेट क्या मिलेगा हमें? चेंज इन इन्वेंट्री. So take stock in trade at the opening stock in trade. This is 4 lakh. It's given in the question 4 lakh. Subtract closing inventory of stock in trade 3,60,000. In this we get 40,000 change in inventory. In the part A, students listen here, in the part A opening inventory finished goods less closing inventory will get the change in inventory in finished goods. In the same way get opening inventory of work in progress close minus subtract closing inventory of work in progress, then we'll get the difference in 1,30,000 rupees. This is the change in inventory of work in progress. Now come to third one, opening inventory in stock in trade. Opening stock in trade, this is 4 lakh and closing stock in trade this is 3,60,000. difference is 40,000. हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड्स का मीन्स टू से फिनिश गुड्स का चेंज इन इन्वेंट्री आ गया. इसी तरह से वर्क इन प्रोग्रेस का चेंज इन इन्वेंट्री आ गया और स्टॉक इन ट्रेड का चेंज इन इन्वेंट्री आ गया. ये ABC 3 पार्ट्स हैं इस हेडिंग के. नाउ कम टू टेक टोटल चेंज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C. ये 3 पार्ट्स को हम प्लस करेंगे देन विल गेट द वैल्यू ऑफ टोटल चेंज इन स्टॉक. कितना इसमें इन्वेंट्री में चेंज हुआ? दिस इज 3 lakh 4,30,000. सम ऑफ दिस दीज आर नेगेटिव वैल्यूज 3 lakh 4,30,000 एंड दिस इज 40,000 माइनस किया उसमें से पॉजिटिव को तो नेगेटिव हमारे पास आया 3,90,000 नेगेटिव चेंज मीन्स सबट्रैक्ट रिड्यूस हुआ है. दिस विल बी शोन इन द स्टेटमेंट पीएल ऑफ अगेंस्ट चेंज इन इन्वेंट्री. मीन्स स्टेटमेंट पीएल के अंदर हम एक्सपेंसेस हेडिंग के अंदर फिर ये दिखाएंगे कि ये इतना चेंज इन इन्वेंट्री ब्रैकेट में नेगेटिव हुई 390,000. नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टूडेंट्स आज हम सीख रहे हैं कि किस तरह से स्टेटमेंट ऑफ पीएल के नोट्स और अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं. नाउ सी द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 33. Yes, question 33. In this question, we'll see employees benefit expenses. Again, notes to accounts यही होगा. अब इसमें हम देखेंगे how to make employee benefit expenses. Question 33. Page 1.59. Yes, it is given in the question from the following informations for the year ended 31st March 2015. Prepare notes or accounts on employee benefit expenses. अब हमें notes और accounts maintain करना है for किस heading के लिए? employee benefit expenses के लिए. Students, it is given in the question that
एम्प्लॉय, पहले यहाँ लिख लेंगे इसको, एम्प्लॉय बेनिफिट expenses. Yes, in this the values are given here. Wages 15,60,000. Students, ये wages हमने कहाँ expense किया, ये कहाँ खर्च किया, employees पर. So take wages 15,60,000. Wages equals to wages equals to 15,60,000. Now see next, it is given bonus. Bonus is also given to the employees, so it is also in the welfare of employees. So take bonus here. Bonus भी इसी heading के अंदर आएगा. This is rupees 2,80,000. Rupees 2,80,000. Now see next, it is staff welfare expenses rupees 70,000. स्टाफ वेलफेयर मीन्स ये भी हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए है, तो ये भी उनके वेलफेयर के लिए ही खर्च हुआ पैसा. दिस इज ऑल्सो क्या है, ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है. सो स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस रुपीज़ 70,000. स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस रुपीज़ 70,000. नाउ सी नेक्स्ट, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस. स्टूडेंट्स, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस ये एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं है, ये तो ये एक्सपेंसेस इस हेडिंग में नहीं आएगा. टेक नेक्स्ट वन, दिस इज ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 40,000. इट्स ऑल्सो नॉट कम्स इन द हेडिंग ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस. ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के में हमने जो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस खर्च किए उनके लिए नहीं होता. ये जनरल हमारे एक्सपेंसेस हैं जो हमारे PL में आते हैं, तो यहाँ पर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस विल बी नॉट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ employee benefit expenses. Now take salaries. Salaries, it is for the students, so it is for the employees. So take this also 12,10,000 rupees. तो ये salaries जो हमने पे किए हैं स्टाफ को, ये भी स्टाफ के लिए है, एम्प्लॉयज़ के लिए है, तो ये भी होगी 12,10,000 rupees. Take the total of this. Total of this is 31,20,000 rupees. 31,20,000 rupees. This is the total expenses which comes under the heading of expenses but comes in subheading employee benefit expenses. ये PL स्टेटमेंट के अंदर एक्सपेंसेस कॉलम जो हमारा 4th नंबर था उसके अंडर आएगा. एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में रुपीज़ 31,20,000. दिस वैल्यू कम्स इन अंडर द एक्सपेंसेस. एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस वो 31,20,000 माने जाएंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. विल डू द रेस्ट टुमारो.